Hello friends, welcome to new video of our channel Jyoti Nursing Education. I hope everyone is well and good. Sorry friends, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी मेरी इसलिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन्स किस काम आती हैं, जो कि सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं या फिर खुद लेनी भी पड़ सकती हैं। तो हमें मेडिसिन्स लेने या देने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ को डील करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन्स में एक सफिक्स पाया जाता है, एक वर्ड होता है जो कि हमें हेल्प करता है पहचानने में कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन्स किस क्लास से बिलोंग करता है या फिर वो किस डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सफिक्स आता है ओलॉल। ओलॉल को यूज़ करते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स के लिए। बीटा ब्लॉकर्स एक ड्रग क्लास होता है जो कि यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है उनको मैनेज करने के लिए। साथ ही ये क्या करता है, जो सेकेंड हार्ट अटैक होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। बीटा ब्लॉकर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक फर्स्ट एटिनोलॉल। एटिनोलॉल इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी और चेस्ट पेन। सेकेंड मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल को यूज़ करते हैं हम अलोन और कई बार कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिसिन्स और ड्रग्स के साथ देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी के लिए। थर्ड एग्जाम्पल इज़ एस्मोलॉल। एस्मोलॉल को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल रैपिड हार्ट बीट जो होती हैं, साथ ही जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती हैं उनके लिए। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ बिसोप्रोलॉल। बिसोप्रोलॉल क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है टू इम्प्रूव एंड डिक्रीज द बीपी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स एंड फर्स्ट सफिक्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड सफिक्स की, जो कि है माइड और जाइड। माइड और जाइड यूज़ किया जाता है डायूरेटिक्स के लिए। माइड और जाइड अगर जो सफिक्स होता है, अगर वो किसी भी मेडिसिन के नेम के लास्ट में अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि हाँ, ये डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आता है। डायूरेटिक्स में उन मेडिसिन को रखा जाता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट, सोडियम, वाटर को एक्सक्रीट आउट करने में और रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं, उनको हम डायूरेटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक फर्स्ट बेंजोथायाजाइड्स। बेंजोथायाजाइड्स एक थायाजाइड डायूरेटिक होता है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी और एडिमा केस में, स्वेलिंग की केस में। सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसका फुर्जेमाइड। ये एक लूप डायूरेटिक है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड जो बिल्डअप होती है हमारी बॉडी में किसी भी डिसीज़ कंडीशन के थ्रू, लाइक जैसे हार्ट फेलियर हो गया, लीवर स्कारिंग की कंडीशन हो गई या फिर कोई किडनी डिसीजेस हो गई। देन लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारा क्लोरोथायाजाइड। ये भी एक थायाजाइड डायूरेटिक होता है। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको रिड्यूस कर देता है और हमारे फ्लो ऑफ यूरिन को इंक्रीज़ कर देता है। इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड सफिक्स के बारे में, जो कि है माइसिन। माइसिन को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक्स में वो मेडिसिन आती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन करने का काम करती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, लाइक फर्स्ट एजिथ्रोमाइसिन। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एसटीडी विच इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जैसे डिसीज़ेस के लिए यूज़ की जाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा एरिथ्रोमाइसिन, जो कि एक मैक्रोलिड एंटीबायोटिक होता है। इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसिड ग्रुप को बिलोंग करता है। साथ ही ये यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट और ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंड लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए, लाइक एग्जाम्पल टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, एंडोकार्डाइटिस एंड प्लेग एट्सेट्रा। फोर्थ सफिक्स आता है हमारा केन। केन वर्ड अगर आपको किसी भी मेडिसिन के नेम के लास्ट में अगर देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक में वो मेडिसिन आते हैं जो यूजुअली वन टाइम इंजेक्ट किया जाता है टू नम दैट स्मॉल एरिया ऑफ आवर बॉडी। ये कुछ प्रोसीजर्स में भी यूज़ किया जाता है, लाइक स्किन बायोप्सी हो गई, ब्रेस्ट बायोप्सी हो गई, ऑल्सो फॉर रिपेयरिंग अ ब्रोकन बोन और स्टिचिंग अ डीप कट।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक फर्स्ट ज़ाइलोकेन। ज़ाइलोकेन मेडिसिन इज़ यूज्ड ऑन द स्किन टू अप्लाई इचिंग और पेन फ्रॉम सर्टेन स्किन कंडीशंस लाइक माइनर बर्न्स हो गए, एक्जिमा की कंडीशन हो गई, या फिर इंसेक्ट बाइट्स हो गए। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा, दैट इज़ बेंजोकेन। इट इज़ एन एस्टर लोकल एनेस्थेटिक है। ये यूज़ किया जाता है एज अ टॉपिकल पेन रिलीवर और ईचिंग की कंडीशन में। कुछ एग्जांपल्स लाइक स्टिंग्स की कंडीशन हो गई, या फिर माइनर बर्न्स हो गए, माइनर कट्स हो सकते हैं, स्क्रैचेस हो सकते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज़ अमाइलोकेन। इट वॉज अ फर्स्ट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। इट इज़ यूज फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द सी सेक्शन। जो सी सेक्शन होता है उस टाइम पे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए अमाइलोकेन को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ लिडोकेन। लिडोकेन इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। इट इज़ एन एनेस्थेटिक क्रीम होती है ये। इट प्रिवेंट्स ट्रीट्स पेन विच इज़ कॉज्ड बाय सम प्रोसीजर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर बर्न्स, स्क्रैप्स एंड ऑल्सो फॉर इंसेक्ट बाइट्स। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा पाम। पाम जो सफिक्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं एंटी एंजाइटी के लिए। एंटी एंजाइटी में वो मेडिसिन आते हैं जो रिलीव करते हैं सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी को। लाइक एग्जांपल फीलिंग ऑफ फियर हो गया, ड्रेड की कंडीशन हो गई, मसल टाइटनेस की कंडीशन हो गई, एट्सेट्रा। एंटी एंजाइटी को कई बार हम एनेक्सियोलाइटिक भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, फर्स्ट डायजेपम। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, अल्कोहल विड्रॉल, ऑल्सो फॉर सीजर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ लोराजिपम। ये यूज़ किया जाता है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा वीर। वीर जो सफिक्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं एंटीवायरल मेडिसिन्स के लिए। एंटीवायरल में वो मेडिसिन्स आती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट एसिलोवीर। एसिलोवीर एक एंटीवायरल मेडिसिन्स होती है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर्व सिम्प्लेक्स वायरस से जो इन्फेक्शंस कॉज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही चिकन पॉक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा रिटनोवीर। रिटनोवीर भी एक एंटीवायरल मेडिसिन्स होता है। नॉर्वेर इसका ब्रांड नेम होता है। ये मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं अलॉन्ग विथ अदर मेडिसिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स की कंडीशन के लिए। थर्ड एग्जाम्पल आता है इंडिनावीर। इंडिनावीर भी एक एंटीवायरल मेडिसिन्स है। प्रोटीएज इनिबिटर की क्लास का ये मेडिसिन होता है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस विच इज़ कॉज्ड बाय HIV। HIV एक वायरस है जिससे एड्स कॉज होता है। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा सोन। सोन जो सफिक्स होता है हम उसको स्टेरॉइड्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स को हम कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स होती हैं, यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेंज ऑफ कंडीशंस के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट एग्जांपल इज़ बीटामीथाजोन। बीटामीथाजोन जो मेडिसिन्स होती है ये यूज़ की जाती है स्किन के ट्रीटमेंट के लिए। लाइक अगर हमें ईचिंग हो रहा है, स्वेलन हो रही है, इरिटेटेड स्किन जैसे कंडीशंस देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम बीटामीथाजोन का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा स्टेरॉइड्स का कॉर्टिसोन। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ जिसको हम IBD भी बोलते हैं, अस्थमा या फिर एलर्जी की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारा डेक्सामीथाजोन। इट हेल्प्स टू रिलीव पेन फ्रॉम इन्फ्लामेशन। अगर स्वेलिंग हो रही है, रेड हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सारे कंडीशन से रिलीफ पाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही ये यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए जो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ अर्थराइटिस होती है, स्किन की कंडीशंस हो गई, ब्लड या फिर किडनी की कंडीशंस हो गई, एट्सेट्रा। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा स्टैटिन। स्टैटिन जो सफिक्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं हाइपरलिपिडेमिक्स के लिए। हाइपरलिपिडेमिक्स ऑल्सो नोन एज डिसलिपिडेमिया और हाई कोलेस्ट्रॉल। इट मीन्स यू हैव टू मेनी लिपिड्स फैट्स इन योर ब्लड। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट अटोरवेस्टैटिन। ये यूज़ किया जाता है विद अ प्रॉपर डाइट के साथ जो ब्लड में हमारा लेवल है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का उसको लो करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा सिम्वास्टैटिन। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड लोवरिंग मेडिकेशंस होता है। ये ब्रांड नेम होता है इसका जोकॉर। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज लोवेस्टैटिन। इट इज़ यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स इन आवर ब्लड।
लास्ट सफिक्स आता है हमारा एजोल। एजोल जो सफिक्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं एंटी फंगल के लिए। एंटी फंगल आर दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगाई दैट कॉजेज द फंगल इन्फेक्शंस। इसको हम कई बार एंटी माइकोटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है म्यूकोनाजोल। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन सच एज एथलेट्स फुट हो गया, रिंग वॉर्म और अदर फंगल स्किन इन्फेक्शंस, कैंडिडियासिस। सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसका फ्लूकोनाजोल। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए अ वैरायटी ऑफ फंगल और जो ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए।